नमस्ते, राम राम। एक गुरुकुल में एक शिष्य रहता था। शिष्य गरीब था और 29 शिष्य और रहते थे, मतलब कुल 30 शिष्य वहाँ पर रहते थे और अध्ययन करते थे। जो गरीब शिष्य था एक दिन सबने गुरुजी से कहा, गुरुजी मेरी बहन की शादी है तो मुझे उसमें जाना है, तो कुछ थोड़ा समय चाहिए, छुट्टी चाहिए और मेरी बहन की शादी के लिए कुछ मदद भी कीजिए। गुरुजी ने ना हाँ कहा ना कहा, चुप रह गए, हूँ करके और रह गए कि हाँ ठीक है। वो रोज़ रोज़ याद दिलाता, गुरुजी मेरी कुछ मदद कीजिए, मेरी बहन की शादी है, मुझे कुछ चाहिए। जब जाने का दिन आ गया तो उसने कहा, गुरुजी मैं जा रहा हूँ। तो गुरुजी ने उसको 5 अनार दिए और कहता, हाँ बेटा जाओ, अच्छे से बहन की शादी करके आना। और वो अपने साथ अपने एक दोस्त को भी लेके चला। शिष्य को थोड़ा बुरा लगा कि मैंने इतना कहा था मेरी मदद कर दो, मेरी बहन गरीब, हम लोग गरीब है, बहन की शादी करना है। तो गुरुजी ने ध्यान ही नहीं दिया। जब रास्ते में बात हुई तो उसने दोस्त से, देखो मैंने गुरुजी से बहुत निवेदन किया था मेरी मदद करना है, मेरी बहन की शादी पर, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। तो दोस्त तो बोला, कोई बात नहीं, चलो अपन चलते हैं। दोनों आगे चले तो थोड़ा रेतीला स्थान मिला जहाँ पर पौधे लगते ही नहीं थे, ऐसा रेगिस्तान टाइप था। तो वो लोग वहाँ एक जगह बैठ गए, थक गए थे तो बैठ गए आराम से। इतने में वहाँ एक मुनादी करता हुआ आदमी निकला कि यदि किसी के पास अनार हो तो राजा साहब को अनार चाहिए, क्योंकि उनकी बेटी बहुत बीमार है। वैद्य साहब ने दवाई दी है और कहा है कि इसको अनार के रस में ही दिया जाए। वो लोग दोनों ने सुना तो बुलाया उसको। वो राजा का दरबान था तो बोले क्या हुआ? तो बोले राजा साहब की बेटी बीमार है और वो अनार मांग रहे हैं, यहाँ कहीं अनार मिल नहीं रहा है, बहुत मुश्किल हो रही है। तो उनके पास अनार था, उन्होंने तुरंत अनार दे दिया कि अनार ले लीजिए और राजा साहब को दे दीजिए, उनकी बेटी को दवाई के काम आ जाएंगे। वो दरबान अनार ले गया, उसका जूस निकाला गया, बेटी को पिलाया गया उसमें दवाई डालकर, और बेटी स्वस्थ हो गई। राजा ने पूछा, आखिर तुमको अनार मिले कहाँ से थे? तो उसने बताया कि महाराज 2 लोग वहाँ बैठे राहगीर हैं, वो लोग पथिक हैं, और वो लोग उनके पास अनार थे, मैं उनसे ही लेकर आया। तो उन्होंने उनको बुलवाया, तो उन्होंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया, हम लोग गुरुकुल से आए हैं, हमारी बहन की शादी है और बहन की शादी में हम लोग जा रहे हैं। तो उनको देख ही रहा, समझ गए कि लोग साधारण लोग दिख रहे हैं, साधारण लोग दिख रहे थे। बोले अच्छा बहन की शादी कर रहे हैं? तो बोले हाँ। बोले तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारी बहन की शादी मेरी जिम्मेदारी। तो शिष्य को थोड़ा लगा कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है। बोले महाराज नहीं, थोड़ा बहुत दे दीजिए, हम उसमें काम चला लेंगे। नहीं, बोले तुम्हारी बहन की शादी अब मेरी जिम्मेदारी। और उन्होंने उसकी बहन की शादी में खूब ज़्यादा अच्छे से खर्च करवाया, अच्छे से शान शौकत से शादी करवाई, और वो बच्चा खुश, शिष्य भी खुश हो गया और राजा साहब भी तो खुश थे ही, उनकी बेटी अच्छी हो गई थी अनार से। जब दोनों दोस्त लौट रहे थे तो दोस्त ने बोला, देखा यार, ऊपर वाला क्या करेगा हमको नहीं मालूम, हमें अपने भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। वो जो करता है अच्छा करता है, भले ही थोड़ी देर से करता है पर करता जरूर है। नमस्ते, राम राम, धन्यवाद।